Good morning, friends. Welcome to you, my YouTube channel Glorious Legal Web. काफ़ी लंबे समय के बाद आप लोग के सामने लीगल चर्चा में इस कई दिनों के अंतर्गत कई यूज़र का काफ़ी क्वेरीज है रिगार्डिंग रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के ऊपर। रिप्रेजेंटेटिव एक्ट दैट मीन्स द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल प्रेजेंटेशन, जो उस एक्ट के ऊपर निश्चित रूप से हम लोग एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अभी इलेक्शन का समय है। उनमें इलेक्ट्रल वोटर के लोग का क्या राइट्स है, क्या अधिकार है, क्यों वोट करना चाहिए, किसे करना चाहिए, और पॉलिटिकल मुद्दे पर डिटेल्स हम लोग एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो कुछ दूसरे इशू पे। आप सब जानते हैं कि आज के समय पे कोई एक मुद्दा, यानी जिसको हम लोग कहते हैं कि एक जहर उगलना, नेता लोग जो भाषण देते हैं किसी एक संप्रदाय के अगेंस्ट में, किसी समुदाय विशेष को टारगेट करते हुए, तो लोग जो है भग जाते हैं और दो कम्युनिटी के बीच एक क्लास उत्पन्न हो जाता है, एक और बाद में वो जाके राइट्स का रूप धारण कर लेता है। तो जब कोई राइट्स हो जाता है, आप जानते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के पास भी ऐसे दंगा निरोधक गाड़ी, उनके दंगा निरोधक को निरोध करने के लिए या उसको दमन करने के लिए एक समूचे इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास है, उनका उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब कोई दंगा हो जाता है तो निश्चित रूप से कोई ना कोई पीड़ित होता है। तो पीड़ित जब होता है, जिसको हम लोग विक्टिम कहते हैं, उनका कोई चारा नहीं रहता, उसको विस्थापित हो जाते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह भगा दिया जाता है। तो उनके लिए क्या लीगल रेमेडीज है, वो हमारे कानून के तहत क्या रेमेडी पा सकता है। देखा गया कि ऐसे विक्टिम जो है फिर सरकार के पदाधिकारी को अपना आवेदन देता है कि हम फलाना फलाना तारीख की विक्टिम्स राइट्स की विक्टिम हूँ, और इसके लिए हमें जो है एक कोई सरकारी जगह दिया जाए जहाँ पे हम अपना घर बना सके या घर बना के रह सके। ऐसे आवेदन को सरकार के पदाधिकारी, यानी सरकार कह सकते हैं, स्वीकार करते हैं। और फिर उन्होंने क्या करते हैं, एक इंडाउमेंट केस नंबर खोलते हैं, जिसको हम लोग बंदोबस्ती केस कहते हैं, बंदोबस्ती करने के लिए बंदोबस्त। तो फॉर द एग्जाम्पल 93-94 में आपका एक ये राइट्स हुआ, जिससे 10 परिवार या 20 परिवार विक्टिम हुआ। उन्होंने अपना आवेदन दिया। उस आवेदन के तहत मान लीजिए एक इंडाउमेंट रिकॉर्ड या इंडाउमेंट केस नंबर 1993-94 खोला गया। अब उस खोलने के बाद जो है हमारे जो अनुमंडल पदाधिकारी है या डीसी है, उनके आदेश पर कोई एक ज़मीन चिन्हित करके उसको बाकायदा सरकार के अमीन द्वारा मेजरमेंट करके उसको रहने के लिए बोला गया। अब वो रह रहा है, रह के अपने घर उधर बना रहे हैं। अब 1993-94 और अभी 2024, तो आप समझ रहे हैं 24 और इधर 7 साल, लगभग 31-32 साल अवधि बीत गया। इस अवधि के अंतर्गत वो बंदोबस्ती पर्चा जो है नहीं दिया गया। इन द मीन टाइम उन कम से कम 50 बार एप्लीकेशंस दिया संबंधित अधिकारी को, इधर अनुमंडल पदाधिकारी, डीसी
हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो पदाधिकारी सबको जो है एप्लीकेशन दिया गया कि ताकि हमें जो है एक बंदोबस्ती पर्चा दिया जाए, लेकिन अब तक नहीं दिया गया। तो ऐसे सिचुएशंस में आप ऑनरेबल हाई कोर्ट्स में रीट दायर कर सकते हैं और रीट में ये प्रे कर सकते हैं कि हमारे सच एंड सच केस में डायरेक्शन दिया जाए, क्योंकि इन्होंने जो है हमारे सरकारी कर्मचारी इस मैटर पे इतने सारे रिप्रेजेंटेशन, इतने सारे एप्लीकेशन देने के बाद भी आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया रिगार्डिंग द बंदोबस्ती पर्चा, जबकि हमने उस जमीन पे 93 से ही रह रहे हैं, उनमें घर बना के रह रहे हैं और एक 34 ईयर्स की जो है 31 ईयर्स की अवधि खत्म हो चुका है। तो हो सकता है कि आपकी एप्लीकेशंस को ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है कंसिडर करे और संबंधित अधिकारी पदाधिकारी को डायरेक्शन दे कि ऑलरेडी जब आपने केस ऑलरेडी खोल के रखा है तो उस केस के तहत आपने एक निर्णय ले, या तो आप उनको बंदोबस्ती पर्चा बना देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। दो ही चीज हो सकता है। इन द मीन टाइम क्या होता है कि जब आप किसी जगह पे रह रहे हैं और आपके पास माने आप पेपर नहीं है, तो निश्चित रूप से आज के समय में जो है दलालों की इतना प्रेशर रहता है और जब पुलिस के साथ वो मिलीभगत हो जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, आपको तंग करने लगते हैं, आपसे पेपर मांगा जाता है, आपसे जो है पूछा जाता है कि आपका इस ज़मीन का क्या पेपर है और आप पेपर नहीं दिखा पाते। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप लीगल मैटर पे अवेयर रहे और कानूनी तरीके से जो है अपने जो है सारा कागजात को, पेपर को जो है मजबूत बना के अपने पास रखें। तो फ्रेंड्स, होप सो कि आपको इस मैटर पे समझ में आया होगा कि अगर कहीं किसी तरह की इस तरह की बात हो, आप विक्टिम हैं, तो इस विक्टिम्स में अगर आपको कोई बेनिफिट सरकार ने दिया है लेकिन कागज पत्र आपके पास नहीं है, तो ऐसे सिचुएशंस में आप हाई कोर्ट से ऐसे रीट फाइल करके ऐसे बेनिफिट ले सकते हैं। होप सो कि आपको इस मैटर को समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो आप अपने फ्रेंड्स को अपने सर्किल में इसको सर्कुलेट कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद।